हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं बीके चौहान आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल चौहान क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। मैं आज आप लोगों को मैथ्स के परसेंटेज में कमीशन बेस्ड क्वेश्चन बताऊंगा। कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन बाबू आपके सीजीएल वगैरह में, इसका पीटी और मेंस में बहुत देखने को मिलता है। ऐसे इससे रिलेटेड जो है ना आपको रेलवे वगैरह में भी मिलेगा, बैंक में तो मिलेगा ही मिलेगा। बैंक के लिए ये एकदम इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप ये समझ लो, कमीशन का जो है ना, ये बैंक पीओ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। और बाकी आपको पीटी और मेंस में ये खूब मिलेंगे। और ये क्वेश्चन मैंने आपको मेंस का उठा के 2017 का क्वेश्चन उठाया है। पहले हम समझेंगे कि कमीशन होता क्या है। कमीशन होता क्या है, देखो सपोज कर लो कि देखो, जैसे मान लो कि ए जो है ना एक सेल्समैन है। ए कौन है बाबू? एक सेल्समैन है, विक्रेता है। बी कंपनी है, बी कंपनी का माल वो बेचता है ए, ठीक है। बी ने क्या कहा? बी ने बोला उसको कि आप जो है 100 रुपीज़, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, आप 100 रुपीज़ तक अगर हमारा माल बेचते हो तो मैं आपको 10% का कमीशन दूंगा। 10% का कमीशन आपको मिलेगा, ठीक है। बी ने क्या बोला कि आप 100 रुपीज़ तक का बेचते हो तो मैं आपको 10% कमीशन दूंगा। तो ये आदमी जो है, जो अगर 100 तक बेचेगा, और इसने एक और शर्त लगाया। देखो कमीशन में बहुत सारे चीज़ मिलते हैं। कमीशन में इन्होंने एक और अपग्रेड किया कि अगर आप 100 से ज़्यादा माल बेचते हो तो मैं आपको इस पे जो है ना 2% एक्स्ट्रा बोनस दूंगा। इससे रिलेटेड में बोनस वगैरह का भी आपको बहुत सारा मिलेगा पॉइंट। तो कमीशन यही हुआ ना कि 100 का माल बेचेगा तो उसको एक्स्ट्रा 10 रुपया उसको मिलेगा, है ना। और 100 से ज़्यादा बेचेगा तो 10% तो मिलेगा ही मिलेगा, 2% एक्स्ट्रा उसको बोनस भी मिलेगा। समझ रहे हो? तो यही कमीशन होता है कि माल वो अगर बोनस अगर नहीं दिया हुआ है तो उसको बताया गया कि जितना भी आप माल बेचोगे इस पे आपको इतना का रेट पे कमीशन मिलेगा। अगर कोई बंदा 1000 का माल बेचता है तो 10% अगर कमीशन रखा गया है 10% का, तो इसका क्या हो जाएगा? 100 रुपया उसको कमीशन के रूप में मिलेगा, ठीक है। तो यही सब होता है कमीशन से, ऐसा कुछ है नहीं। आराम से देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। थोड़ा सा इसका लैंग्वेज थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन आराम से समझिए, मेरे साथ के साथ समझिए ढंग से। मैं बिल्कुल लेंदी को बहुत आसान मोड में कर देने वाला हूँ, बहुत ही आसान रूप ला करके आपके सामने रख दूंगा। और उसके बाद कभी भी कमीशन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन को समझो। अच्छा बाबू देखो, 2 दिन तो मैंने क्लास नहीं लिया था, ठीक है। रीज़न ये हुआ ना कि मैंने जो है ना ये कोवैक्सीन लिया, कोरोना का वैक्सीन लिया। मुझे ये थोड़ा भी मतलब मुझे फील नहीं, ऐसा महसूस नहीं हुआ था कि इससे मैं 2 दिन तक पीड़ित रहूँगा, परेशान रहूँगा। जब मुझे उन्होंने टीका दिया तो पता ही नहीं चला कि कब टीका दे दिया। और वहाँ से मैं इजी वे में चल दिया घर आने के बाद मुझे 1 घंटे के बाद थोड़ा सा सिर में चक्कर आने लगा। और धीरे धीरे पूरा शरीर में जो है ना पेन शुरू हो गया। उसके बाद मैंने दवाई वगैरह ली, लेकिन मुझे इसको रिलैक्स होने में 2 दिन, अभी भी थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है यार यहाँ पर। अभी भी यहाँ पर पड़ा है यार, दिखाई तो नहीं देगा अभी, लेकिन ये सब पूरा जाम हो गया है, बहुत परेशान हो गए हैं, ठीक है। लेकिन चलो अब ठीक है, लेफ्ट साइड पड़ा है ना, राइट हैंड फ्री है। लेकिन जब मेंटलिटी कोई डिस्टर्ब हो जाए, शरीर में दर्द हो, प्रॉब्लम हो, तो कैसे क्लास ले सकते हैं? शरीर में रहता पेन तो हाथ में पेन सिर्फ रहता तो चलता, मैं ले लेता क्लास आपका। लेकिन सिर में ही पेन हो रहा था, बहुत चक्कर सा आ रहा था मुझे। चलो अब मैं ठीक हूँ, अब आपका क्लास रेगुलर होगा, कंटिन्यू मोड में रहेगा। ऐसे मैं बिना वजह का आपका क्लास अब्सेंट करता भी नहीं, सॉरी, बिना वजह का मैं क्लास अब्सेंट नहीं करता। चलिए, जैसे क्वेश्चन को देखा जाए, और आप लोग को पता ही है कि मैं क्वेश्चन का लेवल जो है ना कभी आसान नहीं उठाता, बिल्कुल आसान नहीं लेता। मेरा लेवल थोड़ा सही रहता है,
क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं लेवल ही नहीं दूंगा बच्चे को तो बच्चा एग्जाम में तो पक्का रिजल्ट नहीं ले पाएगा। उसको रिजल्ट चाहिए तो मुझे लेवल अच्छा देना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को समझिए। राहुल को 8,000 रुपया तक की बिक्री पर 1% कमीशन मिलता है। कितना कमीशन? 1% कमीशन मिलता है। और 8,000 से अधिक की बिक्री पर उसे 20% का कमीशन मिलता है। कहता है 8,000 की बिक्री पर 1% का कमीशन और 8,000 से अधिक की बिक्री पर उसे 20% का कमीशन मिलता है। बिल्कुल सही है। जनवरी में वह 15,000 रुपया की कुल बिक्री करता है और 2400 रुपया और फरवरी में 24,000 रुपया की कुल बिक्री करने पर उसे 4200 रुपया वह कमाता है, ठीक ना। तो यानी कमाता है यानी कमीशन के रूप में कमाया, वो 15,000 पे 2400 कमाया और फरवरी में जो है ना 24,000 की बिक्री किया तो 4200 रुपया कमाया। तो बोलता है कि B माइनस A क्या है। एकदम आसान क्वेश्चन है, समझिएगा जरा सा कि जनवरी में 15,000 रुपया कमाया, 15,000 की बिक्री किया, ठीक है सर। जनवरी में 15,000 किया और जनवरी में जो है ना राहुल को 8,000 तक की बिक्री पर 8,000 का जब उसने बिक्री किया तो 1% का कमीशन मिला, ठीक है। अतः 15,000 में 8,000 की बिक्री पर 1% तो 20% कब कितना पे मिलेगा बाबू? तो कहेंगे सर 7,000 पे मिलेगा। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं दिक्कत है सर। और वह जनवरी में कितना कमाता है? तो 2400 रुपया। अर्न कितना किया बाबू? अर्न किया वो 2400 रुपया। कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं, एकदम क्लियर मैंने बता दिया कि जनवरी में 15,000 रुपया की बिक्री किया, कुल बिक्री है ना, कुल बिक्री किया 15,000 रुपया की कुल बिक्री पर 15,000 बिक्री किया तो उसमें 1% मिला 8,000 पर और 20% मिला 7,000 की बिक्री पर। तो टोटल कमाया कितना? वो टोटल कमाया 2400 रुपया। तो फरवरी का भी इसी तरह निकाल लो। फरवरी का दिया है 24,000 रुपया की कुल बिक्री। कितना बाबू? 24,000 की कुल बिक्री पर ए का तो 8,000 रुपया है, ये है 8,000 बिक्री तो बी के लिए कितना बचा? कहेंगे सर 16,000 बचा। अरे 16 8 24 नहीं हुआ? हाँ सर हो गया 24,000। तो बराबर कितना वो कमाया? 4200 रुपया कमाया, 4200 कमाया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? नहीं ना दिक्कत? नहीं सर बिल्कुल नहीं। तो मुझे बताओ कि जनवरी से फरवरी, अगर ये देखो आपको कह रहा है ना कि B माइनस A निकालना है तो ठीक है निकल जाएगा। पहले मुझे बताओ कि ये दोनों में कितना ज़्यादा ही कमाया? कहेंगे 1,800 रुपये कमाया ज़्यादा सर। और ये कितना ज़्यादा हुआ? कहेंगे 9,000 ज़्यादा हुआ सर। एक्स्ट्रा नहीं हुआ? B का पहले 7,000 रुपया था और B कमीशन कमाया, आप 16,000 पे 20% तो कितना अधिक? तो कहेंगे 9,000 अधिक। तो कहेंगे ना 9,000 का 20% बराबर कितना हुआ बाबू? कहेंगे 1,800 हुआ सर। बोलो 1,800 हुआ तो 20% बराबर क्या हो जाएगा? ये 00 कट जाएगा, 18 पंचे 90। तो यानी कि हो गया 1/5, 1/5 मतलब 20%। कोई दिक्कत? दिख रहा है ना रेड से, मैं बोल भी रहा हूँ। 9,000 का 20% बराबर 1,800। तो 20% का निकालोगे तो 1/5 यानी 1/5 क्या होता है बाबू? 20% होता है। तो ठीक है, तो 20% हुआ तो B का 20% कितना हुआ? इसका 20% निकालोगे तो कितना? 7 दूनी 14, 1,400 रुपया हुआ सर। कितना हुआ बाबू? 1,400 हुआ। तो ये टोटल अर्निंग है 2,400, टोटल अर्निंग है 2,400, B का हुआ 1,400 तो A का कितना होगा? कहेंगे 1,000 हो गया सर। दिक्कत? अरे टोटल है 2,400, B का हुआ 20% निकला ना 1,400, तो B का 1,400 हुआ तो A का कितना बचा? कहेंगे 1,000। तो ये बताओ ना कितना हुआ? 1,000 कितना परसेंट हुआ? तो निकाल लो बाबू। 1,000 बटा 8,000, 000 1/8, 1/8 मतलब क्या होता है? 12.5% होता है ना। बोलो। कहेंगे हाँ सर ये तो 12.5% हो गया। कितना हुआ ये? 12.5%। A का 12.5%, B का 20%। A का 12.5%, B का 20%। A का देखो A का 12.5%, B का 20%। तो B माइनस A बराबर कितना? अरे B माइनस A बराबर 20% माइनस 12.5% बराबर 7.5%। आंसर 7.5%, 7.5% खत्म। क्या था? ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन था। कुछ था टफ क्या? सीखिएगा तो टफ नहीं रहेगा, नहीं तो बहुत टफ है। बहुतों को आप अपने फ्रेंड सर्किल में देख लो।
आपके पास व्हाट्सएप पे ग्रुप होगा, बहुत होगा, ये क्वेश्चन उठाओ और ला करके उसको लिख करके कॉपी पे लिख करके भेज के देख लो, आपको रियलाइज हो जाएगा, है ना। कुछ लोग बना देंगे, कुछ नहीं बना पाएंगे। तो आप समझेंगे ना ढंग से तो बिल्कुल आपसे बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। देखिए बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, समझिएगा। पीटी 2018 का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक विक्रेता को कुल बिक्री का 14% कमीशन मिलता। एक विक्रेता है, उसने जितना बेचा ना माल, उस पर जो है उसको 14% का कमीशन मिला, तथा वह 16,000 रुपये से ऊपर बिक्री पर 4.5% का जो है ना 4.5% बोनस भी उसको मिलता है। यानी कि समझो बाबू, कह रहा है क्या क्वेश्चन, आप समझना एक चीज़ को जरा, कि 16,000 तक वो अगर बिक्री किया है तो उस पर उसको 14% का कमीशन मिला। लेकिन कह रहा है कि 16,000 से अगर ज़्यादा का उसने एक कंपनी है, बोला कि तुम जो है कि 16,000 तक बेचोगे ना, विक्रेता को बोला कि 16,000 तक की बिक्री करोगे ना तो तुमको हम 14% का कमीशन देंगे, लेकिन 16,000 से ज़्यादा का अगर बेचोगे ना तो तुमको हम 4.5% एक्स्ट्रा बोनस भी देंगे, है ना। तो ये 14% तो उसको मिल ही रहा है और प्लस 4.5% का उसको बोनस भी वादा मिला है कि बोनस भी आपको हम देंगे। ठीक है, यदि वह 2160 रुपये बोनस प्राप्त करता है, जितना उसने सेल किया ना उस पर यदि वह 2160 रुपये सिर्फ उसको बोनस मिलता है तो उसकी कुल कमाई बताओ कितना। यदि इतना पे 6160 रुपये बोनस से कमाया तो इधर भी तो कमाया होगा, तो टोटल का जितना उसने कमाया वो टोटल कमाई कितनी है। ऑप्शन 4 वो दिया है। बात समझ गए होंगे तो कई बच्चे बनाना शुरू कर दिए होंगे। दिक्कत हो रहा है तो समझो, कोई बात नहीं है, हमको तो बोनस का दिया है वैल्यू, ऐसा क्यों ना करें, हम इन दोनों को रेशियो में बदल दें। ये डेसिमल गया तो यहाँ पर एक जीरो बैठ गया, है ना बाबू, ये परसेंटेज है, यहाँ एक जीरो बैठ गया। ठीक है सर, 5 से काटो 9 × 5 = 45, 5 से काटो 5 दूनी 10, 4 8 5 40, यानी 28:9 हो गया ना। हाँ सर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बोनस है तुम्हारा, और बोनस कमाया कितना, ये बोनस कमाया बाबू 2160 रुपया। ठीक है, तो ये कितना कमाएगा, और ये तो ठीक है, ये हुआ, ये देख लेंगे, इसके अकॉर्डिंग देख लेंगे इसका 14% क्या है, और यही तीनों का टोटल, यही तो पूरा कमाई हुआ इसका 14% कमाया, इसका बोनस यहाँ देख ले, इसके अकॉर्डिंग इसको निकाल दो, इसका निकाल के यहाँ पर तीनों को जोड़ दो, आंसर हो गया खत्म। तो इसका 14% क्या हुआ, इसका 14% में 00 तो कट गया परसेंटेज, और ये कट गया। ठीक, 160 × 14 कर लो, कितना होता है 1600, 32 64, 16 चौक 64, 0 0 4 6 बाकी 1 1 1 2, यानी ठीक है, बाकी 1 1 1 2, ठीक 2240। कहेंगे सर ये 2240 रुपया हुआ, गुड, एगो हुआ सर। ये कितना हुआ, तो ये कितना गुना है उतना गुना ये होगा, 9 दूनी 18, 19 में से 3 36, नचा के 36, यानी 240 गुना। कहेंगे 240 गुना हुआ, तो इसका भी गुना 240 कर दो ना बाबू, कितना हुआ, इसका 240 गुना करो, 240 गुना 28 गुना 24, तो 28 दूनी कितना 56, 28 दूनी 56, यानी 560। कर दो ना यार, छोड़ो ना, इतना दिक्कत हो रहा है। 28 गुना 24 करके जीरो बैठा दो, 8 चौक 32, बच गया 3, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 16 4 दूनी 8, 16 4 20 24, 25 26 27 के 7, बच गया 2 2 4 2 6, 662 हुआ, एक जीरो बैठा दो, तो 6700, ये 6720 हुआ। ठीक, और ये हुआ 2160। अब तीनों को जोड़ दो, टोटल निकल जाएगा। तो इकाई डिजिट से कर सकते हैं, 0 0 0 0 तो है ही, सब जीरो वाला है ही। चलो अगला देखते हैं, 6 2 8, 8 4 12, लास्ट में 2 2 2 1 2, यही है आंसर, यही होगा। मैंने तो इकाई से ही आपको शुरू से सिखाया, पूरा लेक्चर में सिखाया, पूरा आप जोड़ के देख लो, आपका इतना ही होगा। इकाई से जोड़ो ना, 0 0 0 तो कट गया, सब में 0 है। ठीक है, इसको जोड़ो, 6 2 8, 8 4 12, 12 के 2 2, तो यही सिर्फ है, यही आंसर हो सकता है, यही आंसर होगा। तो कुल कमाई बराबर क्या हो गया, इतना प्लस इतना प्लस इतना बराबर 1 1 1 2 0
आंसर। कितना आसान क्वेश्चन, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। और ये ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। चलो देखिए ये क्वेश्चन, ये सीपीओ 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको इतना बेजोड़ तरीके से आपको बताऊंगा कि आप हर क्वेश्चन को, मतलब कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन को बड़े ढंग से आप बना लोगे, प्रॉब्लम नहीं होने वाला। देखना ध्यान से, ध्यान देना। यहाँ एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 16% का कमीशन देता है, ठीक, तथा 18,500 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 3% का उसको बोनस भी देता है। यदि विक्रेता की कुल आय, टोटल इनकम भी दिया हुआ है उसका 15,595 रुपया, टोटल आय कैसे हुआ, उसका कमीशन प्लस बोनस मिल करके हुआ होगा, है ना, तभी तो कुल बिक्री ज्ञात करें। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, आप समझना बाबू। आप इसको समझो एक चीज जरा सा कि 18,500 रुपया उसको दिया, तो कमीशन कितना, 16% दिया। अब बोला ना कि अगर 18,500 से ऊपर का अगर तुम बिक्री करते हो, कहता है कि 18,500 रुपया के बेचोगे ना, बिक्री करोगे तो तुमको हम 16% का कमीशन देंगे, कंपनी का वादा था। और बोला कंपनी ने कि अगर तुम 18,500 से ऊपर अगर जितना बेचोगे तो हम तुमको उस पर 3% का एक्स्ट्रा बोनस भी देंगे, 3% का एक्स्ट्रा तुमको ऊपर से बोनस भी देंगे। तो यानी कि 16% तो देंगे ही, प्लस 3% का हम तुमको क्या देंगे, बोनस देंगे, बोनस। कंपनी ने कहा एक विक्रेता को, समझना क्वेश्चन को, कि अगर तुम 18,500 का हमारा माल बेचोगे तो तुमको हम 16% का कमीशन देंगे, और यदि तुम 18,500 से ऊपर का माल हमारा सप्लाई करते हो, सेल करते हो, तो तुमको हम 16% तो देंगे ही, साथ के साथ 3% का एक्स्ट्रा तुमको हम बोनस भी देंगे। बहुत अच्छा। तो टोटल तुम्हारा दिया हुआ है इनकम इतना। अच्छा देखो बाबू, टोटल तुमको ये जो दिया है, ये टोटल दिया है, यानी कि टोटल तुमको ये वैल्यू दिया है, ये 16% और 16 प्लस 3% की टोटल का दिया है। तो कैसे कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे निकालें सर, इसका ये इतना निकालें, इसका निकालें, कैसे करें। ऐसा नहीं कर सकते कि इसको भी 3%, इसको हम क्या करते हैं कि इसको भी हम इक्वल कर लेते हैं सर, इसको भी 3% एक्स्ट्रा बढ़ा दीजिए, एकदम 19% हो जाएगा हमारा सर। तो इसका 3% कितना हुआ पहले ये देख लो, 185 का 3% कितना हुआ, तो कितना होता है बाबू, 185 गुना 3 करके देखो तो 15 का 5 बच गया 1, 8 से 24 1 25 का 5 बच गया 2, 3 2 5, 555 रुपया होता है सर। कहेंगे सर ये 555 रुपया हुआ इसका 3%, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमको 19% का वैल्यू पता चल जाएगा। 19% टोटल कमाई कितना हुआ था मेरा, कहेंगे सर 15,595 रुपया। तो ये 3% एक्स्ट्रा जो ऐड हुआ बाबू, तो 555 रुपया जोड़ दो तो ये 19% का वैल्यू निकल जाएगा। तो 19% की, तो 10 जीरो बाकी 1, 10 5 15 5 बाकी 1, 10 1 11 के 1 बच गया 1, 5 1 6 और 1, 16,150 रुपया हो गया। कितना, 19%। ये हुआ कितना बाबू, कहेंगे सर ये ही तो 19% का वैल्यू है। तो आपको टोटल कमाई पूछ रहा है, कुल बिक्री पूछ रहा है। तो 100% का निकाल लोगे, 19% कमाई आई इतना बिक्री पर, तो 100% का निकाल लोगे तो नहीं निकलेगा। तो 100% का वैल्यू निकाल लो। अब इसको 1% पे अगर देखो, 1% पहले निकाल लो, डबल जीरो कर दो, इतना 5, ठीक है, 16,150 है ना, 16,150 बटा 19 करोगे तो देखो तो कितना होता है, काट कट करके देख लो। 19 गुना से 152, 95 14 से 1933 से 19 52 से 8 मरतबे हुआ इधर, ठीक है। 52 152 52 8 1 9 19 25 0 19 25 95 850 कितना हुआ, एक का वैल्यू हुआ 850। देखो 19%, एक का वैल्यू 1% बराबर हुआ 850। तो कहते हैं कि 100% बराबर कितना हुआ सर, तो 850 पे डबल जीरो दे दो, इतने आंसर होगा। तो है 85,000 है, 85,000 है, हो गया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत रहा,
इसको सिर्फ इक्वल कर लिए, इक्वल कर लिया, इसको बढ़ाया हुआ है, इसको बढ़ा दिए, हमारा 16,000 इतना की इनकम पे हमारा 19% का हुआ, तो 100% पे कितना, सॉरी इतना की बिक्री पे 19% हुआ, तो 100% करेंगे तो टोटल बिक्री हमारा मिल जाएगा, यानी 85,000 पे ही हमारा 100%, तो यानी कुल बिक्री तो कितना हुआ, 85,000 हुआ, 85,000 हमारा यहाँ है। डन, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना। अगले क्वेश्चन को देखो, क्लियर होते चला जाएगा आपका। चलिए देखिए यहाँ, देखो बाबू बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में, इसलिए प्रैक्टिस खूब जम के करना। एकदम उसी तरह मैं बताऊंगा। एक कंपनी 15,000 की बिक्री तक अपने विक्रेता को 8.5% का कमीशन देती है, कि बोला ना कि 15,000 तक अगर तुम बिक्री करोगे, 15,000 तक अगर तुम बेचोगे माल को, तो तुमको हम 8.5% का कमीशन देंगे, ठीक है। और बोला कि 15,000 रुपया से अधिक अगर बिक्री हुआ तो उस पर हम अतिरिक्त तुमको 2.5% का कमीशन भी देंगे, यानी कि ये तो हम देंगे ही तुमको, और इससे 2.5% हम ज़्यादा देंगे, कमीशन देंगे एक्स्ट्रा। कब? जब अगर यदि तुम 15,000 से ज़्यादा का बिक्री करोगे तब, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यदि सेल्समैन की कुल कमाई इतनी है, कुल कमाई इतनी है, कुल कमाई क्या होगा, ये प्लस ये दोनों मिला के कुल कमाई होगा, बिल्कुल सर, तो इक्वल कर दो। अब ऐसे तो अलग अलग निकालोगे तो डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए, आप ऐसा करो, इसको भी 2.5% बढ़ा दो। तो इसका 2.5% कितना हुआ, 15,000 का 2.5% कितना हुआ, तो कहेंगे कि 375 हुआ सर, 375 हुआ, ठीक। और ये कितना हुआ, 11% हुआ है ना, 11%। तो टोटल कमाई कितना हुआ हमारा, टोटल कमाई जो हो रहा है सर 43,625 में एक्स्ट्रा कितना 375 जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 11% का वैल्यू होगा कि नहीं होगा टोटल। अरे इसका हमने निकाला 2.5%, ठीक, इतना हुआ, तो टोटल का 11% ना है, तो 11% इसमें ऐड कर दोगे, इस वैल्यू में ऐड कर दोगे, ये 375 तो 11% का वैल्यू, तो कितना हुआ, 44,000 हो गया सर। बहुत आसान है, 11 चौक 44, यानी कि 4,000, 1% का वैल्यू 4,000। तो कहता क्या है, कुल बिक्री, कुल बिक्री मतलब 100% का वैल्यू, 100% का वैल्यू 4 लाख हुआ कि नहीं, बोलो 4 लाख हुआ ना, तो हो गया एकदम पिछले जैसा क्वेश्चन है ये, 4 लाख 4 लाख, डन, खत्म, ठीक है। चलो मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को कहा था कि मैं बहुत जल्द ही जो है आप लोगों के सामने लाइव आऊँगा, और लाइव में मैंने आपको पूछा भी था और कमेंट करने भी बोला था कि बाबू आप लोग जो है कमेंट करो, मुझे बताओ कि कौन सा बुक आप लोगों को मैं स्टार्ट करूं। तो लाइव में मैथमेटिक्स में मैं आप लोगों का स्टार्ट कर वन ऑफ द बेस्ट बुक RS अग्रवाल, नवीनतम RS अग्रवाल है, न्यू वर्जन है ये, ठीक है। मैं इसको ही बहुत जल्द आप लोग का सपोर्ट थोड़ा सा बढ़ाओ, 816-17 हो चुका है सब्सक्राइब, अब ज़्यादा है नहीं, 880 के अप्रॉक्स में है, 180 के अप्रॉक्स में और सब्सक्राइब बचा हुआ है। 1000 सब्सक्राइब जैसे पूरा कर दोगे, आज आप पूरा करो, कल से मैं इसका लाइव शुरू कर दूंगा। ये मैं लाइव, अगर आप लोग अपने पढ़ाई में रुचि रखते हो, इंटरेस्ट लग रहा है कि नहीं सर बहुत अच्छा से पढ़ा रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है, तो मैं इसका 1 बाय 1 टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दूंगा, जो आज तक नहीं किसी ने किया मैं वो कर दिखाऊंगा। तो मैं तो देखता हूँ यूट्यूब पे भी देख रहा हूँ, और यहाँ वहाँ भी बहुत लोग आप लोग भी देख रहे हो कि टीचर क्या करते हैं, स्टार्ट करेंगे आपके सामने कोई चैप्टर परसेंटेज या कोई भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो अगर 250-300 क्वेश्चन का सेट दिया हुआ है, वहाँ 10, 20, 25 क्वेश्चन बताने के बाद वो क्या करेंगे, वो कहेंगे कि बस हो गया इतना, अब आपको दे देंगे कि पैकेज खरीद लो, हमारे ऐप पे जाओ और ऐप से जाकर के हमारा पैकेज खरीद लो, 1,000 2,000 समथिंग कुछ अमाउंट लगा करके आपसे करेंगे। लेकिन मैं वो इतिहास बदल दूंगा, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा बुक आपको पढ़ाऊंगा, पूरा बुक 1 बाय 1 करके टोटल सॉल्यूशन। आप लोग भी अपने पास बुक ले लेंगे, मैं जब स्टार्ट करूंगा बुक आप परचेज कर लेंगे, और आप बुक से एनालाइज करेंगे कि सर ने एक एक क्वेश्चन करके टोटल क्वेश्चन बोर्ड पे बता दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा सर ने। देखते हैं कैसे मेरे बच्चे का रिजल्ट रुकता है, रिजल्ट तो होना ही है, ठीक है। बस 1000 पूरा कर दो। उम्मीद है कि बच्चे लोग जागरूक हैं,
मेरी बातों को समझ रहे हैं? आज ये लोग जोड़ लगाएंगे, आज सब लोग मिलके जोड़ लगाओ। अकेले एक अकेला थक जाएगा यार, सब मिलकर बोझ उठाना। सब मिलकर 2 4 5 सब्सक्राइब स्टूडेंट का ग्रुप फैलाओ, डालो कि अब सर कुछ नया करने वाले हैं, अब आ जाओ भाई, आ जाओ, जोड़ो अपने फ्रेंड को कि सर कुछ नया करने वाले हैं हमारे रिजल्ट के लिए। आपके लिए मैंने कल शाम में जाकर के परचेज करके लाया ये बुक, बिल्कुल न्यू है। मैं आपको 1 बाय 1 करके टोटल सॉल्यूशन आपको दे दूंगा इस पर। चलो, एक तो ये दिखाया। दूसरा, अब आप लोगों का स्टार्ट होने वाला रेलवे का एग्जाम। बहुत हो गया कोरोना और ये वो, है ना। टीका नहीं लगवाया हो तो लगवा लो, 18+ सबका टीका लग रहा है, मैंने भी टीका लगवा लिया, आप लोग भी लगवा लो। तो देखो, ये रेलवे का बुक जो है, बहुत बच्चे लोग बोल रहे थे कि सर प्लेटफॉर्म का रेलवे का करवा दीजिए। ठीक है, चलो, ये जो है इसका दो वॉल्यूम दिया हुआ है। पहला वॉल्यूम जो है आपका NTPC का दिया हुआ है, जो एक ही फेज बचा हुआ है, 7वां फेज, ठीक है। लेकिन मैं अभी जब फोकस करूंगा पहले आपका ग्रुप डी। और दूसरा वॉल्यूम है, दूसरा वॉल्यूम देख रहे हो रुक्मणी का प्लेटफॉर्म का, ये दूसरा वॉल्यूम है बाबू। कल ही मैंने इसको भी परचेज करके लाया। ये दूसरा वॉल्यूम पूरा ग्रुप डी का दिया हुआ है। मैं इसका भी 1 बाय 1 करके टोटल का सॉल्यूशन मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग का टोटल सॉल्यूशन करा दूंगा। अब बताओ मुझे, रीजनिंग 30 क्वेश्चन है, मैथ 25 क्वेश्चन है, 55 क्वेश्चन 100 में 55 में ही दे दूंगा आपको, तो आपका रिजल्ट रुक जाएगा क्या? अरे जो बच्चे थोड़ा बहुत भी जीके तो जानते ही होंगे, 10-15 का 20 उधर भी मार दिया जीके तो उसका रिजल्ट रुक जाएगा क्या? नहीं रुकेगा। अब थोड़ा सा अपने दिल में आग जगाओ, कुछ करो सर के लिए। सर के लिए पहले अपने लिए करो यार, सर के लिए बाद में कर लेना, अपने लिए करो कि सर को लाइव लाना है तो 1000 पुराना है ना। 1000 सब्सक्राइब पूरा होते ही, मैंने जैसे कहा था आप लोगों को, स्टार्टिंग वीडियो आप देख लो, मैंने कहा था कि 100 सब्सक्राइब होते ही मैं आप लोगों के बीच आ जाऊंगा। आप देख लो पाए वहां पर 100 सब्सक्राइब होते ही मैं आ गया था, तो 1000 सब्सक्राइब होते ही मैं लाइव आ जाऊंगा आपके पास। तो आज एक बार जो बच्चे देख रहे हो ग्रुप में एक बार फैलाओ। अरे 820 सब्सक्राइबर हो हमारे, एक ही कर दिया तो 820। अरे उसमें कितना करना है? 180 करना है और बस। उसमें से कुछ लोग जो है 2 4 5 कर लिए, नहीं पूरा लोग नहीं करेंगे, फिर भी बहुत आसान है, कुछ नहीं है, ठीक ना। तो कर लो और हमें जल्दी से जल्दी लाइव में लाओ, ठीक है। मैं लाइव आऊँगा, आपके फ्यूचर को ब्राइट करने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। चलिए ठीक है बाबू, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलो, देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है, मेंस 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू। थोड़ा सा चेंजिंग है इस क्वेश्चन में, आप इसको क्वेश्चन को समझना, बिल्कुल आराम से बनेगा, कोई बात नहीं है। एक कंपनी अपने सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री पर 15% कमीशन और 18,000 से ऊपर की बिक्री पर 2% का बोनस देती है। गुड, ठीक है। तो यानी हम कह सकते हैं कि एक कंपनी जो है 18,000 की बिक्री पर देती है कितना का परसेंट? 15%। और 18,000 से ऊपर की बिक्री पर 15% के साथ 2% का बोनस भी देती है। गुड। यदि विक्रेता ने कुल बिक्री से अपना कमीशन घटाकर, देखो कमीशन इसने घटा दिया, अपना कमीशन ये जो है ना पहले पेड करता था, अब कमीशन खुद रख लिया अपने पास, समझे। तो कमीशन को छोड़ करके जो बाकी ही पेड किया ना, तो कमीशन घटा करके मात्र इतना रुपया वो जमा करता है कंपनी में, 75,060 रुपया कंपनी में जमा किया। तो कुल बिक्री देखो आराम से समझना, तो ये 2% इसको इक्वल कर दो बाबू, तो ये क्या हो गया? 18 दूनी 36, 360 रुपया। कहेंगे हाँ सर 360। कुल कितना? 75,060। देखो तो 75,060 इतना में 360 रुपया घटा कर उसने दिया, यानी कि कमीशन अपना घटा के दिया। तो कितना हुआ बाबू? ये 0 360 हुआ ना, 36, ठीक है। 0 और ये हो गया कितना? 7 और ये हो गया 4 और ये हो गया 7, ठीक है। 74,700। तो ये 74,700 जो हुआ, ये कितना परसेंट हुआ? चूंकि कमीशन को घटा करके उसने दिया, यानी कि ये 17% जो है ना, 100% माइनस 17% बराबर ये 87% न दिया उसको। तो कहेंगे सर हाँ 87% ही दिया सर। तो 87% का वैल्यू है 74,700। तो मुझे बताओ बाबू 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1% बराबर 8 9 72
सत्ते जीरो है ना 7, हाँ ठीक है, तो यानी कि 900 हो जाएगा 900। तो कहता है 100% कुल बिक्री कितना, तो कहेंगे कि 90,000। 90,000 है, 90,000 डन। बस खाली याद रखना वही चीज़ है, यहाँ घटा करके बोल रहा है, घटा कर, तो इसको हमने घटा दिया, तो जो घटा के वैल्यू हुआ वो 100% में घटा के होगा कि नहीं। 17% जो टोटल दे रहा था उसने नहीं दिया, वो रख लिया अपने पास, कमीशन वो अपने पास रख करके कंपनी को बाकी पैसा रिटर्न किया। तो कितना 87% न दिया, कंपनी को वापस किया, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, कुल बिक्री का 100% कितना होगा, तो 100% हो गया 90,000 सर। ठीक है, मजा आया, कोई दिक्कत और क्वेश्चन नहीं इस पे। चलो और क्वेश्चन देते हैं, सीख लो। चलिए देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा। एक कंपनी अपने विक्रेता को 12,000 रुपये की बिक्री पर 17% का कमीशन देती है। 12,000 रुपया का बिक्री बोला ना कि तुम 12,000 का बिक्री करोगे ना तो तुमको हम 17% का कमीशन देंगे, और अगर 12,000 से ऊपर की बिक्री करोगे तो तुमको हम 22% का कमीशन देंगे। देख लो, समझना बात को, इस क्वेश्चन को समझ गया तो आंसर हो जाएगा। कहता है कि 12,000 की बिक्री करोगे तो तुमको 17% कमीशन देंगे, लेकिन 12,000 से ज़्यादा करोगे तो 22%, 5% एक्स्ट्रा दिया कि नहीं। हाँ सर बिल्कुल। यदि सेल्समैन कुल बिक्री से अपनी कमाई घटाकर, देखो फिर अपना जो है ना, जो कमाया ना वो कमीशन वाला, उसको घटा करके बाकी ही कंपनी में जमा किया, बड़ा तेज निकला ये है ना। अपना कमाई को पहले पॉकेट में रख लिया, बाकी को जाकर कंपनी में जमा किया। लेकिन कंपनी का रूल क्या होता है कि टोटल को कंपनी को जमा करो, फिर कंपनी जो है तुमको तुम्हारा कमीशन प्लस बोनस जो है वो तुमको लौटा के देगी। लेकिन ये तेज निकला उस कंपनी से ज़्यादा, इसने क्या किया, नहीं हम अपना पहले रख लेंगे, बाकी ही कंपनी को जमा करेंगे। तो कोई बात नहीं है, कहता है इतना रुपया जमा किया, 47,400 रुपया कंपनी को देता है, तो कुल बिक्री ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा सुंदर क्वेश्चन है बाबू, ध्यान दो। कहते हैं कि 12,000 की बिक्री करोगे तो तुमको हम 17% का कमीशन देंगे, लेकिन 12,000 से ज़्यादा का अगर सेल करोगे तो तुमको हम 22% का कमीशन देंगे। 22% यानी कि 5% एक्स्ट्रा, 22 इसको बना लिए, ये कितना हुआ, 12 पंचे 60, ये 5% का वैल्यू हुआ 600 रुपया सर, हुआ ना। क्या ये 600 जमा किया, नहीं किया, क्या हुआ तब, घटा के जमा किया ना। 47,400 में 600 घटा दो तो कितना हो गया, 008 6 46,800, 46,800 हुआ है ना। ये जो कमीशन घटा दिया ना बाबू 46,800, तो 46,800 कितना परसेंट का वैल्यू, तो कहेंगे सर 22% घटा दिया ना बाबू, ये घटा करके ना जमा करता है, तो घटा के तो 100% में 22% घटा दिया, तो कहेंगे ना 78% ना जमा किया, तो ये तो 78% का ही ना वैल्यू है, तो 100% निकाल दो, कुल बिक्री पूछ रहा है। तो 1% बराबर 8×48 यानी कि 600 हुआ, 1% बराबर 600, तो 100% बराबर 00 बैठा दो, 60,000, 60,000 है, 50,000 60,000 आंसर, डन, खत्म। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको जोड़ के देता है वो बताया मैंने, घटा करके जमा किया वो भी बताया, है ना। घुमा घुमा के जितने तरह का क्वेश्चन बन सकता था मैंने सब तरह का क्वेश्चन बताया आपको। बाकी अब आप डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस पर, आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा इसमें निखरोगे। कमीशन से कंसेप्ट जितना हो सकता था मैंने सारा कंसेप्ट आपको दे दिया कि क्या होता है कमीशन, क्या होता है बोनस। कोई व्यक्ति पूरा जमा कर दिया कंपनी में, कोई व्यक्ति अपना कमीशन अपने पास रख के जमा किया, कैसे करना है, कुछ नहीं, आसान ही है। ठीक है, चलो आज हम इसको यहीं पर छोड़ते हैं। नेक्स्ट अब देखो एक दो और बच गए हैं, आपका वेन डायग्राम वाला बच गया है, मैं उसको कवर कर दूंगा अगले लेक्चर में। उसके बाद फिर आएंगे मिसलेनियस पे बहुत सारा क्वेश्चन, है ना। अभी भी आप काउंट करोगे तो मैं आपको लगभग 250 क्वेश्चन के आसपास तो मैंने आपको बता रखा है इसमें। ठीक, चलो बढ़ते रहो, और याद रखना आर.एस. अग्रवाल और
प्लेटफॉर्म का मैथ्स, वो स्टार्ट करना है तो हमें सर का सब्सक्राइब 1000 पूरा करना है। भिड़ जाओ, लग जाओ, जब पूरा कर दोगे उसी टाइम हम शुरू कर देंगे आप लोग को लाइव। चलो ठीक है, बने रहो, ध्यान रखो अपना। थैंक यू, बाय।